अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसे आप अपनी दावतों में बना सकते हैं और वैसे भी अपने लिए बना के और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर हम 1 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं। मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आधा कप चीनी ऐड कर दूंगी और अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून बढ़ा भी सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता इसमें अच्छा सा। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में कस्टर्ड ले लिया है, 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड है ये। और इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लें। दूध के अंदर बॉईल आ चुका है तो फ्लेम इसकी स्लो करेंगे और उसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। मिक्स कर लें पहले अच्छे से और अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और मैं हैंड विक्स की मदद से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको और इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। जस्ट ये कस्टर्ड जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है और जब तक ये थिक भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए। ये इतना थिक होना चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और काउंटर पे इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। कस्टर्ड को असेंबल करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें मैंने एक पैकेट जेली ले ली है, उसे पका के मैंने सेट कर लिया था। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स चाहिए, तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने केला लिया है, अनार लिया है और सेब लिया, उसे कट कर लिया था। इसके अलावा हमें केक चाहिए होगा, प्लेन केक ले लिया था ये मैंने और उसको मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। कस्टर्ड जो है हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसको आप विक्स की मदद से इस तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। तो एक बाउल ले लेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर बेस में और इसको हल्का सा फैला लें। इसके ऊपर हम केक के स्लाइसेस रख देंगे। कस्टर्ड इसलिए ऐड करा है ताकि केक ड्राई ना हो, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिल जाए, इसलिए मैंने ऐड किया था। उसके बाद हम थोड़ा सा कस्टर्ड और इसमें ऐड कर देंगे केक के ऊपर और इसको हम फैला लेंगे थोड़ा सा। इसको फैला लें अच्छी तरीके से। उसके बाद हम बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह हैं थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं या फिर जिस तरह के भी फ्रूट्स आपको पसंद हो तो उस तरह आप ले सकते हैं। बस मैं थोड़े से चंक्स इसके एप्पल के डाल दिए हैं, थोड़े से मैं केले इस पर ऐड कर दूँगी। फैला के डाल दें चारों तरफ। उसके बाद थोड़े से अनार जो है वो हम थोड़े से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हम जेली थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो बस मैं जेली इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और मैं कॉर्नर्स पे डाल दूँगी पहले थोड़ी सी जेली और बाकी थोड़ी सी जो है वो सेंटर में हम थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे। और जेली मैंने रेड कलर की ली है, अगर आप लोगों को और भी कलर इसमें ऐड करने तो आप लोग कर सकते हैं, येलो और ग्रीन भी। तो ये देखिए ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम इसके ऊपर एक कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर लगा दें, इसको भी फैला लें आप अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। फिर दोबारा से हम उसी तरह से इसकी लेयरिंग कर देंगे जैसे पहले की थी। तो बस इसके ऊपर मैं केक के स्लाइसेस रख रही हूँ इस तरह से और चारों तरफ रख दीजिए अच्छी तरीके से। बाकी जो स्पेस बचा है इसके ऊपर मैं फ्रूट्स की लेयर लगा दूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं इसके ऊपर जेली डाल दूँगी, थोड़े से अनार मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं इसी के ऊपर, सारी जेली डाल देंगे इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, जो कस्टर्ड बचा है
सारा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से। इवन कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने इवन कर लिया और हाथ से थोड़ा सा बाउल को हिला के सेट कर लीजिए। और अब मैंने जेली के कुछ फ्लावर्स कट करके रखे थे कुकी कटर से, तो उससे मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो बस मैं चारों तरफ इसके इस तरह से ये जो फ्लावर्स मैंने कट करे थे वो लगा दूँगी। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो क्रीम के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़े से अनार जो हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही इसको आप सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर। और इसकी मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।